आज की पौराणिक पन्नों से शिव शक्ति के प्रेम और आद्या शक्ति पीठ के रहस्य की पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जीवन में पति पत्नी के सामंजस्य, उनके आपसी निर्णयों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। क्योंकि सती ने जो निर्णय लिया था अपने पिता दक्ष के यहाँ महायज्ञ में, उनके विमान और तैयारियों और महायज्ञ को देखकर, वह निर्णय कितना उचित था और कितना अनुचित आप इस वीडियो में देखेंगे। और उस निर्णय की वजह से सृष्टि में कितना हाहाकार मचा और वहाँ उनके पति का अपमान क्यों हुआ और दक्ष और शिव के बीच में क्यों दरार आ गई थी और इसका क्या नतीजा हुआ, उन्होंने उनका भाग क्यों नहीं रखा था और सती ने उस समय क्या निर्णय लिया, क्या दोनों ही निर्णय उचित थे या अनुचित। उन्हें अपनी भावनाओं को और अपने फीलिंग्स को आहूत करना पड़ा और ऐसे में मान अपमान की पीड़ा ने सृष्टि में हाहाकार ला दिया। और तब शिव के प्रेम ने सती के प्रति इस पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और तब वीरभद्र ने सबक सिखाया राजा दक्ष को। और क्या हुआ, कैसे शक्तिपीठ बनी, आज का यह वीडियो आपको बताता है कि हमें विवाहित जीवन में पति के खिलाफ क्या कोई निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या हमें परिस्थितियों को भांपकर अपने आपसी सामंजस्य को कैसा रूप देना चाहिए। सती का और शिव का यह प्रेम सृष्टि संचालन का प्रेम संदेश देता है, क्योंकि हम एक दूसरे में सामंजस्य रखेंगे तो सृष्टि का संचालन सही रहेगा। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज पौराणिक पन्नों से शिव आद्या शक्ति की पौराणिक कथा, यानी आद्या शक्ति जो 51 पीठ बने हैं वो कैसे बने और शिव और सती का प्रेम। यह एक बहुत ही मार्मिक और शैक्षिक हर तरह से जो कहानी है आज भी प्रासंगिक है और रहेगी कि शिव और शक्ति का प्रेम कैसा था और उनके पिता कौन रहे और क्या उनके बीच में ऐसा हुआ कि सती को कुछ अपना जीवन तक दांव पर लगाना पड़ा। यह एक कथा है पौराणिक पन्नों से जो आपने तमाम जगह सुनी होगी, लेकिन आज मैं इसके उन पन्नों में जा रही हूँ जहाँ पर यह बार बार सोचने को मिलेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित। और यह आद्या शक्तिपीठ जहाँ हम देश भर के 51 जगह पर नमन करने जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे शक्तिपीठ देवियों के मंदिर बने हैं, वो कैसे बने हैं, इसके पीछे यह एक कथा है, बहुत ही मार्मिक कथा है। राजा दक्ष हुआ करते थे, यानी प्रजापति दक्ष। यूं तो उनके अनेक पुत्रियां थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक ऐसी पुत्री की तमन्ना थी मन मन में कि जो सर्वगुण संपन्न हो, जो उनका नाम रोशन कर सके। और इसके लिए वह तपस्या करने लगी और उन्होंने गहन तपस्या की, माँ आद्या शक्ति पीठ की तपस्या की और उन्होंने एक रूपवती, गुणवती, सर्वगुण संपन्न पुत्री की मन में कामना करके वह तपस्या करते रहे। तपस्या जब उनकी पूरी हुई तो जो आद्या शक्ति थी वो प्रकट हुई और वह उनकी भक्ति से और तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या मांगना है मांगिए। तब उन्होंने अपने मन की इच्छा प्रकट की कि मुझे आप जैसी ही गुणवती और सर्वगुण संपन्न मुझे पुत्री चाहिए। तो आद्या शक्ति इस बात पर मन ही मन मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ही आपके यहाँ पर जन्म ले लेती हूँ। वो इतनी प्रसन्न हुई। देखिए, जब कोई अपनी पूरी भक्ति से, प्रसन्नता से और पूरे मन कर्म वचन से पूजा करता है, तपस्या करता है, चाहत करता है, तो सृष्टि भी उसकी मदद करती है। और जब ऐसा नहीं करता, उसमें घमंड हो जाता है, तो उसको भी ईश्वर को तोड़ते हुए देर नहीं लगती। तो जो प्रजापति दक्ष थे, जाने माने राजा थे उस समय के,
और उनका हर जगह गुणगान होता था देवताओं तक में। तो उनके घर में सती ने जन्म लिया। अब सती बड़ी हो गई और सर्वगुण संपन्न हो गई। उनकी जगह जगह यानी चर्चाएं भी होने लगी कितनी, राजा दक्ष के यहाँ एक सर्वगुण संपन्न पुत्री हुई है, रूप में, गुण में, हर तरह से। तो अब एक पिता की और माता की क्या चिंता होती है, वो ये कि उनकी जब बेटी बड़ी हो गई है तो अब उसका विवाह भी किसी अच्छे सुयोग्य वर से हो जाए। और ऐसे में वर ढूंढने के लिए आप अपने बुजुर्गों से बात करते हैं घर के। ऐसे पहले तो यही होता था, आजकल तो इधर उधर सोशल मीडिया पर बात करते हैं। और शादी.com से लेकर के तमाम सोशल जो प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल किया जाता है, नाई का भी किया जाता था। लेकिन उन्होंने सीधे ब्रह्मा जी से बात की और ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने सभी का एक ही पक्ष था कि इनके लिए सती के सुयोग्य वर जो है सबसे अच्छा शिव रहेंगे। और जब शिव को अच्छा वर माना गया तो प्रजापति दक्ष ने शिव से सभी के कहने पर उनके शादी का जो रिश्ता तय किया और शादी भी कर दी। शादी करने के बाद कुछ चीज़ें कई बार होती हैं, जैसे ससुर और दामाद, वहाँ भी कुछ विवाद हुआ उनमें आपस में। और प्रजापति को उनका जो मतलब कुछ भी उनकी कुछ आदतें उनको ऐसी नागवार उनको खुद को लगी, ये नहीं कि उनमें थी, बल्कि शिव से उनका बैर भाव जैसा हो गया, बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे दुश्मन होते हैं। इस तरीके से मतलब बेटी के हालांकि दामाद, लेकिन उनके रिश्ते आपस में बिगड़ गए। तो उसी समय देवताओं के बीच में एक बड़ी सभा होनी थी और जिसमें सभी देवतागण आने थे और सभी राजा को बुलाया गया था। उसमें दक्ष भी आए थे, शिव भी विराजमान थे। और जब दक्ष आए तो तमाम ने उनका स्वागत किया क्योंकि वो जाने माने राजा थे। लेकिन शिव उस समय खड़े नहीं हुए, उन्होंने उनका स्वागत भी नहीं किया और जो प्रणाम और सत्कार होता है वो भी नहीं हुआ। बस राजा दक्ष तो इस बात पर मन ही मन और उबलने लगे और वो उनसे बदले तक की बात सोचने लगे और उन्हें बिल्कुल नागमार गुजरा। और उन्होंने अपने दामाद को एक तरह से बिल्कुल मतलब एक दामाद ही नहीं समझा, इस तरीके का उनका व्यवहार हो गया। और एक तरफ वो दामाद बेटी का रिश्ता और दूसरी तरफ ये ऐसे रिश्ते जब कभी बिगड़ जाते हैं तो बहुत ही विकट स्थिति हो जाती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये कथा यह भी बताती है हमारे जीवन में इन पौराणिक कथाओं का बहुत महत्व होता है। अगर हम इन कथाओं को बार बार सुनते हैं किसी न किसी रूप में तो इनके कोई खास मकसद होता है। और यह पुत्रियों के लिए, ससुर के लिए, दामाद के लिए, सभी के लिए ये कथा बहुत ही प्रासंगिक है और इसको बारीकी से सुना और अमल भी किया जाना चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो देवलोक में जब सभा हुई और दक्ष ने शिव को खड़े होते हुए नहीं देखा और इस तरह से, तो वो नाराज होकर चले तो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो माता सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, जैसे आपने बैठे हुए हैं, आराम से चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है आपस में पति पत्नी का, तभी कुछ विमान उन्होंने उड़ते हुए देखे कैलाश पर और वो कनखल की तरफ जा रहे थे। 1 2 3 4 कई विमान देखा तो उनकी इच्छा जाहिर हुई और उन्होंने शिव जी से पूछा कि पति देव ये विमान किधर जा रहे हैं। अंतर्यामी शिव और सृष्टि के रचयिता और सब कुछ जानने वाले उन्होंने कहा कि सती ये आपके पिता ही हैं जिनके विमान जा रहे हैं और देवताओं को उन्होंने अपने यहाँ तमाम बुलाया हुआ है और उनके यहाँ एक महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें सभी देवता आमंत्रित हैं। सती यह सुनकर हैरत में रह गई कि मेरे पिता के घर, मेरे पिहार में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मुझे तक नहीं पता और ना मेरे पति को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने पूछा कि महाराज क्या हमें नहीं आमंत्रित किया गया? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया है। तो
इस पर वो मन मन में विचलित होने लगी बहुत ज़्यादा, और उनके मन में यह भी हुआ कि वह पीहर जाएंगी जरूर, वो पता करेंगी हुआ क्या है, और फिर घर में कोई इतना बड़ा कार्यक्रम है तो उन्हें लगा मुझे जाना चाहिए। शिव ने कहा कि नहीं, हमें आमंत्रण नहीं मिला है, हमें ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए, और जहाँ भी आदर सत्कार से ना बुलाया जाए, और ख़ास तौर से पिहार में लड़की को बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब उनका रिश्ता पिता के बजाय पति से जुड़ चुका है, और उन्होंने जो पति धर्म का दिया है दायित्व वो उनको निभाना चाहिए। लेकिन सती को बार बार हट करने लगी और कहने लगी कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। तो शिव जो अपनी पत्नी को ना नहीं कर सके, क्योंकि वह तो भाई बराबर के अर्धनारीश्वर समझते थे, तो निर्णय की पूरी शक्ति उन्होंने दे रखी थी। यह नहीं था कि रोका टोकी करनी है, हाँ उस समय स्वयं ही जो देवियां हैं निर्णय लिया करती थी, उन्होंने निर्णय ले लिया। कभी कभी जब हम पति का निर्णय नहीं स्वीकार करते और हम गैर आमंत्रित जगह चले जाते हैं जहाँ हमारा सम्मान भी नहीं होना, चाहे पीहर में बार बार आप खुद जाकर बैठ जाएं, तो आपका असम्मान होता है, और आप ये भी नहीं सोचते कि हमारे पति का सम्मान तो वहाँ हो नहीं रहा, उनको क्या क्या कहा जा रहा है यह भी वो नहीं देख रही। तो वो चली गई, और जब वो घर पर गई और देखा पिता दक्ष का उनके प्रति कुछ अच्छा व्यवहार उनको नहीं लगा। बाकी बेटियों का बड़ा सम्मान हो रहा था, जब भी उनके दामाद आ रहे थे बाकी के उनको अच्छे से इज्जत दी जा रही थी, और वो गई तो उन्होंने कहा अरे तुम कैसे आ गई, देखकर सब लोग हैरत में भी रह गए। और शिव जी ने हाँ एक काम किया कि वीरभद्र जो उनके अपने उनके साथ में भेजा, कि एक गण भेजा, गणक जिसको कहते हैं, साथ में कोई होना चाहिए, तो उनको अपने गण को वीरभद्र को भेजा। बहुत सशक्त और शक्तिशाली थे वो वीरभद्र। तो उन्होंने देखा कि और कहने लगे अरे तुम यहाँ पर किस हालत में आ गई हो, हमारी तो सम्मान नहीं होगा देवताओं के बीच में, देखो आपने क्या पहनावा पहन रखा है। वो शमशान में रहने वाले जो शिव हैं उनको तो यह भी नहीं पता वो कैसे वस्त्र धारण करते हैं, और वही धारण आपने भी कर रखे हैं, और उनके गले में क्या क्या होता है, मुंडमाला, वो भूतों के, ऐसी कई बातें उन्होंने कह दी। और जब देखा कि बहनों के और माँ की तरफ से और पिता की तरफ से इस तरीके का उन्हें जिक्र सुनने को मिला, तो वो अंदर से बहुत व्यथित हो गई, लेकिन खून का सा घूंट पीकर वो वहाँ पर रही। और उस समय फिर पूजा में उन्होंने देखा कि जब मैं आ गई हूँ तो मुझे रुकना ही चाहिए, तो यज्ञ में सारे देवताओं के भाग रखे हुए थे, जैसे नक्षत्र का पंचदेवों के हिस्सा हम लोग चढ़ाते हैं सम्मान स्वरूप, लेकिन शिवजी का हिस्सा कोई नहीं था, बाकी दमादों के थे, देवताओं के थे, लेकिन शिवजी का हिस्सा ना देखकर वो और भी क्रोधित हो उठी, उनकी आंखें लाल हो गई और गुस्से में और पीड़ा से और व्यथित हो उठी, और मन मन सोचने लगी मैं क्यों आई हूँ अपनी पति की मर्जी के बगैर, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन उस समय में वो क्या करें, आ गई हैं, एक तरफ पियर और एक तरफ उनका सोच लीजिए ससुराल यानी पति का घर। अब जब उन्होंने नहीं देखा और सभी देवता आहुतियां दे रहे थे, यज्ञ धू धू करके आहुतियों के मंत्रोच्चार के साथ में चारों तरफ यज्ञ की जो आहुतियां बड़ी बड़ी उठ रही थी, और उस समय उनसे सती से यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि एक पत्नी पति के अर्धांगिनी हो जाती है, और उसे लगा कि मेरे पिता ने इतना बड़ा अपमान किया, मेरा तो किया ही किया, लेकिन मेरे पति का भी कर दिया, जो सृष्टि का मिनट में विध्वंस कर सकते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, और मेरे पति का अपमान इन्होंने करने की हिम्मत की, और मेरे पिता ने, अब मैं किस मुंह से लेकर के अपने पति के सामने जाऊंगी कि मैं आपकी इजाज़त के बगैर आ गई थी। ऐसी स्थिति जब एक पत्नी की होती है तो वो क्या करे, मतलब शरीर भी नहीं चलेगा तो उसकी आत्मा तो धू धू करके चल ही जाएगी, क्योंकि वो ना इधर की बात कह सकती है ना उधर की कह सकती है, वो अपने निर्णय शक्ति पर परेशान हो उठी। कहने का तात्पर्य यह है। और उन्होंने उस समय इस पौराणिक कथा के मुताबिक
अपने को, जो अपनी भावनाएं थी, पीड़ा थी, जो कुछ भी थी, उन्होंने उस यज्ञ में आहूत कर दी। जितनी भी उनकी पीड़ा थी यज्ञ में आहूत कर दी। और सती जो उनका नाम रखा गया है, वो उन्होंने अपने को सतीत्व का परिचय दिया और अपने को आहूत, स्वयं को, अपनी भावनाओं को और अपने को समर्पित यज्ञ के हवाले कर दिया। सारे में तबाही मच गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया। यज्ञ में चारों तरफ उनके जो यज्ञ हो रहा था, इतने बड़े देवताओं का, विघ्न आ गया और वीरभद्र गुस्से से उबल पड़े। जो उनके शिव ने गण भेजे थे अपनी, उनके जो सती थी उनकी रक्षा के लिए, और उनके साथ में आए थे, और उन्होंने आव देखा न ताव, उन्होंने राजा दक्ष का मस्तक काट डाला और पृथ्वी भी कांपने लगी, वायु रुक गई, चारों तरफ तबाही का तांडव। समाचार शिव पर गया और शिव का सती प्रेम आप देख कर दंग रह जाएंगे। उन्हें सुध नहीं रही और वो कनखल जा पहुंचे, और कनखल में जब उन्होंने अपने पति की यह व्यथित हालत देखी तो उन्होंने आहुति में से उठाकर उनको ऐसे करके, और वो परेशान हो उठे और पूरी धरती कांप उठी, और क्रोध में और पीड़ा से और दुख से वो बेसुध हो गए। वो बेसुध हो गए, उनको कोई होश नहीं रहा। और जब विष्णु जी को पता चला तो विष्णु जी अपने चक्र के साथ वहां पहुंचे, और चक्र के साथ जब जैसे सहयोग करते हैं साथ में, और वो ऐसे घूम रहे थे बेसुधी में, उनको कुछ पता नहीं था, होश नहीं था, और सती को हाथ में लिए हुए था। पूरी धरती पर जब एक तांडव सा मचने लगा तो उन्हीं के चक्र से विष्णु जी साथ में थे, और सती के एक एक अंग कट कट कर पृथ्वी पर जगह जगह गिरने लगी। एक ऐसा अनर्थ धरती पर कि जो सृष्टि की रचयिता की पत्नी हूँ और उनका अपमान हो जाए, और सभी देवता भी ये सोच लीजिए कि हालत पृथ्वी की क्या होगी, वायु की क्या होगी, सूर्यमंडल की क्या होगी। तबाही मचने लगी और 51 जगह में, जगह जगह पृथ्वी पर आद्या शक्ति के वह टुकड़े, आद्या शक्ति ने स्वयं जन्म लिया था दक्ष के यहाँ, और दक्ष के इस घमंड के कारण, दक्ष की इस गलती के कारण दक्ष तो गए, लेकिन बेटी के टुकड़े टुकड़े हो गए। भावनाओं के टुकड़े टुकड़े भी इनको कह सकते हैं कि उनका जब अपमान हुआ और पति गुस्से से उबल गए तो क्या होता है। क्या हमें निर्णय लेना चाहिए अगर हम एक घर संभाल रहे हैं, उस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये आपका निर्णय, जरा सा छोटा सा निर्णय आपका कई बार भारी पड़ सकता है। पिता के लिए भी, ससुराल के लिए भी और पीहर के लिए भी, दोनों ही जगह प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए बिना बुलाए आप बार बार कहीं चल दें तो क्या उचित है? क्या यह उचित है? यह निर्णय माँ शक्ति पीठ हमें दे गई, और जहाँ जहाँ उनके अंग कट कट कर गिरे वहाँ पर आद्या शक्ति पीठ आज भी मौजूद हैं। आख्या नैना देवी से लेकर के कामाख्या तक और वैष्णव देवी से लेकर के, हाँ, जगह जगह आपके ये 51 पीठ जहाँ हम सब देवी माता को नमन करते हैं, और वह हमें जा कर के नारी शक्ति को, पुरुष शक्ति को, पीहर को, ससुराल को यह संदेश दे जाती हैं कि हमें अपने निर्णय के बारे में क्या सोचना चाहिए और कैसे हमें अपने एक महिला का, एक माँ होने का, एक पत्नी होने का कब और कैसा दायित्व निभाना चाहिए। यह आद्या शक्ति की कहानी, ये पौराणिक पन्ने हमने आज आपको सुनाए हैं, और एक एक करके इससे पिछले मैंने पौराणिक पन्नों से आपको हनुमान जी की कथा सुनाई थी, और आज ये दूसरी। इसके बाद मैं एक एक करके पौराणिक पन्नों से आपको वह कहानियाँ दूंगी जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी भावनाओं को बचाने के लिए महत्वपूर्ण हमारे पन्नों में दी गई हैं, और इनका प्रसंग हमेशा था और रहेगा, ताकि आप स्वस्थ रहें, आप पारिवारिक रूप से सुखी रहें, इस धरती पर कोई ऐसा तांडव दोबारा ना हो, किसी के साथ ऐसा अनर्थ ना हो। हम इन धार्मिक पन्नों में अपने जीवन के प्रसंगों को तलाशते रहें, और हम देखें
कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमें गलतियों से भी सीखना होता है और अच्छाइयों से भी सीख लेनी पड़ती है जीवन में। हम अपने बच्चों को भी रीतियों के जरिए, व्रत के जरिए, त्योहार के जरिए और इन पौराणिक कथाओं के जरिए हमेशा से सतर्क करते रहे हैं। और सृष्टि में जब तक यह सृष्टि अनंत काल तक है, चिरंतन काल तक, यह प्रसंग हमें हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, प्रासंगिक रहेंगे। इसी के लिए हम शिव और आद्याशक्ति को प्रणाम करते हुए हम एक बार कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। और मैं एक बार अपने शिव भक्तों से, देवी माँ के भक्तों से कहूँगी, क्या इतना मीना कौशिक लाइफ स्टाइल को ये हक है कि वह आपसे सब्सक्राइब्स मांग सके, ताकि हम अपना यह पौराणिक संदेश सनातन के पन्ने, एकता के लिए, सुख शांति के लिए, सार्वभौम शांति के लिए हम एक दूसरे से जुड़कर यह संदेश आगे देते रहें। और आप भी इन पौराणिक पन्नों को शेयर करें। मेरी यह आपसे आग्रह रहेगा कि हमारे शिव भक्त और माँ आद्या शक्ति के जितने भी भक्त हैं, एक बार इसमें अगर वो गलती से भी पढ़ लें तो वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो लिखें ही, लेकिन इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और अपने कमेंट भी भेजें। क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं, क्या ये प्रासंगिक है हमारे जीवन में, और आप क्या मानते हैं कि आद्या शक्ति की यह कहानियाँ सच हैं और ये हमारे लिए प्रासंगिक हैं या नहीं, आप ही मुझे बताएंगे। मुझे तो यह लगता है कि ये चिरंतन सत्य है, शिव ही सत्य है, शिव ही सत्य है। जो भावनाएं हैं उनकी आहुति ना हो, हमारे फीलिंग्स की, हमारे रिश्तों की आहुति यज्ञ में ना हो, यज्ञ तांडव का हिस्सा ना बने, घमंड का ना बने, अहम का ना बने, बल्कि यज्ञ बने हमारी उन जो हमारी कुटिल भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर सब कुछ होती हैं, उसकी शांति के लिए, हम सुख शांति के लिए हमारे यज्ञ हों। जब भी हम कोई यज्ञ करें खुशी का, तो सबको समान रूप से इज्जत दें। यह नहीं कहें कि वो तो शमशानवासी हैं, भूतों के राजा हैं, शिव तक को कह दिया। आप हिम्मत देखिए। तो आपको सबका सम्मान करना चाहिए, जो जिस रूप में है आप उसका सम्मान करें। यह भी सबक ये कथा दे जाती है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।